नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, एमए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री कोर पेपर 11 का आज मैं आप लोगों को एक लॉन्ग टाइप वीडियो डिस्कस करूंगा। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट आपको ये सवाल देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप क्या करना है, आप सभी के पास उम्मीद करता हूँ कि पीडीएफ होंगे, लेकिन दोस्तों पीडीएफ से भी पढ़ने में थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता ही है, क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने का गारंटी लेता हूं कि मैं आप लोगों को पूरी तरह से ये टॉपिक समझा दूंगा। आपको और कुछ भी नहीं करना होगा, डायरेक्ट सब चीज़ दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, जो सवाल है दोस्तों वो लॉन्ग टाइप होगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग भी जानते हैं और आप लोगों का भी डिमांड था कि सर लॉन्ग टाइप सवाल कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो इस्लाम का उदय है दोस्तों, यानी इस्लाम की उत्पत्ति। ठीक है, तो दोस्तों इस्लाम का उत्पत्ति कोई एक साधारण सी घटना नहीं था और कोई तुरंत ऐसा नहीं था कि तुरंत हो गया। ये कई समयों का, कई सारे कारणों से ये जो इस्लाम था उनका उदय हुआ था। ठीक है, तो क्या क्या कारण थे एक एक चीज़ को समझेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, तो इस्लाम का उदय के पीछे दोस्तों कई सारे कारण थे। पहला तो कारण ये था वहाँ का धार्मिक कल्चर। वहाँ के जो लोग थे वो कई सारे देवी देवताओं को पूजा करते थे, यानी कई धर्म को मानते थे। इसलिए वो लोग क्या था, उन लोगों में एकता का अभाव था। ठीक है, तो ये पहला कारण था। दूसरा कारण अगर माना जाए तो दूसरा कारण क्या था, सामाजिक बुराइयां। यानी उस समाज में जहाँ पर इस्लाम का उदय हुआ कई सारे बुराइयां थी, जिसमें पहला जो बुराई था वो है जाति व्यवस्था। समाज कई सारे जातियों में बटा हुआ था, भेदभाव एकदम प्रचंड अवस्था में था, स्त्रियों का दशा एकदम बहुत खराब था, लोग शराब पीते थे, यानी कई तरह के वहाँ पर सामाजिक कुरीतियाँ उपलब्ध था। ठीक है, समाज एकदम असंगठित था, यानी एकत्रित नहीं था, कई सारे कबीलों में बटा हुआ था समाज। ठीक है, आर्थिक असमानताएं थी, यानी कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, लेकिन कई सारे लोग गरीबी में जीवन जी रहे थे। व्यापार का विकास हुआ। व्यापार का विकास दोस्तों मक्का और मदीना में हुआ, क्योंकि वो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा जगह हुआ, व्यापारियों का एकदम वहाँ पर गढ़ माना गया। और व्यापारी यहाँ से जब दूसरे जगह गए तो अपने साथ साथ इस्लाम का भी प्रचार प्रसार किए। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है इस्लाम के उदय का, वो है दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब का प्रभाव। ये आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो इस्लाम का उदय है ये हजरत मोहम्मद साहब की देन है। तो हजरत मोहम्मद साहब का जो प्रभाव था ये सबसे बड़ा कारण था इस्लाम के उदय का। दूसरा अगर नेक्स्ट अगर पॉइंट माना जाए कि क्या कारण था, वो था सरल एवं व्यावहारिक शिक्षा। यानी सभी चीज़ के बारे में शिक्षा था, लिखित चीज़ था जिससे पढ़ करके लोग उनके बारे में समझ सकता था। ठीक है, तो ये सब कारण थे इस्लाम के उदय का। अब दोस्तों एक एक करके हम लोग टॉपिक को समझेंगे, और मैंने इसलिए आप लोगों को पहले ही बता दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप लोग हर चीज़ को एकदम कनेक्ट कर पाए। ठीक है, विश्व इतिहास में इस्लाम का उदय एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में उत्पन्न इस धर्म ने न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी गहरा प्रभाव डाला। यानी अगर बात करें कि ये इस्लाम का उदय कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये अरब प्रायद्वीप में हुआ था, मक्का मदीना में, सऊदी अरब में, है ना। और ये जो धर्म था वो सिर्फ ना धार्मिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अपना प्रभाव डाला। इस्लाम के उदय के पूर्व में अरब समाज अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। सामाजिक असमानता, धार्मिक अंधविश्वास, जनजातीय संघर्ष तथा राजनीतिक अस्थिरता ने समाज को कमज़ोर बना दिया था। ऐसे समय में पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम का संदेश देकर अरब समाज में एक चेतना का संचार किया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे, तो पैगंबर मोहम्मद साहब, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए इस्लाम के उदय की पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का
अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। तो कैसे हुआ, यानी इसका जो आधार है, इसका जो नींव है, पृष्ठभूमि है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अरब का भौगोलिक स्थिति। अरब प्रायद्वीप एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दोस्तों ऐसे होता है मैप, ऊपर में होता है उत्तर, नीचे में होता है दक्षिण। जो आपका राइट साइड है उधर है उत्तर, इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम। तो ये कौन सा है? एशिया के दक्षिण पश्चिम में, यानी अगर एशिया माना जाए ये वाला, तो इधर साइड में है आपका अरब प्रायद्वीप। इसके पश्चिम में लाल सागर, पूरब में फारस की खाड़ी और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। किसके बारे में बात हो रहा है? ये अरब प्रायद्वीप के बारे में बात हो रहा है। अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में, यानी इधर साइड में हो जाएगा आपका लाल सागर, पूरब में हो जाएगा आपका फारस की खाड़ी, दक्षिण में हो जाएगा अरब सागर। ठीक है, तो ये इसके बारे में, उसके भौगोलिक स्थिति के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। अधिकांश क्षेत्र मरुस्थल होने के कारण यहाँ कृषि विकास सीमित था। लोग मुख्यतः पशुपालन और व्यापार पर निर्भर करते थे। मक्का और मदीना जैसे महानगर व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अरब की भौगोलिक स्थिति ने इसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका में व्यापारिक मार्गों से जोड़ दिया। तो इस्लाम के उदय में सबसे महत्वपूर्ण कारण दोस्तों माना जाता है उनका भौगोलिक स्थिति, क्योंकि वहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं होता था, इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते थे? ज़्यादातर लोग पशुपालन और व्यापार करते थे। व्यापार से क्या हुआ? वहाँ के जो लोग थे वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका में मतलब जब व्यापार के लिए जाते थे, उसके साथ साथ उन लोगों ने धर्म का प्रचार भी किया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों राजनीतिक स्थिति, यानी उस टाइम का राजनीतिक स्थिति कैसा था? इस्लाम के उदय के पूर्व अरब समाज जनजातियों में बटा हुआ था। प्रत्येक कबीले का अपना मुखिया होता था, यानी उस टाइम वहाँ के जो समाज था कई सारे कबीलों में बटा हुआ था और हर एक कबीले का अपना मुखिया होता था। जो वहाँ के कबीले के लोग होते थे ना, वो उनका ही बात सुनते थे। कबीलों के बीच निरंतर संघर्ष होती रहते थे। ठीक है, रक्त प्रतिशोध की भावना अत्यधिक प्रबल थी, यानी एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ाई होता रहता था। ठीक है, समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय था, यानी सिर्फ वो लोग को, स्त्रियों को सिर्फ मनोरंजन का साधन माना जाता था। ठीक है, कन्या हत्या जैसी अमानवीय प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा भी व्यापक रूप से विद्यमान थी, यानी दासों का भी खरीद बिक्री होता था। ठीक है, और जो कन्या हत्या था, यानी किसी का भी बेटी हो जाता था तो उनका मार दिया जाता था। ठीक है, अमीर और गरीबों के बीच गहरा अंतर था। समाज में नैतिक पतन, मद्यपान, जुआ और लूटपाट जैसी जो बुराइयां था वो फैल चुकी थी। तो ऐसा स्थिति उससे पहले का था जब उदय नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक स्थिति। वहाँ का धार्मिक स्थिति कैसा था? इस्लाम के उदय से पहले अरब में बहुदेवतावाद, यानी कई सारी देवी देवताओं का मतलब उपासना होता था, पूजा होता था। मक्का स्थित काबा में अनेक देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित था। लोग अंधविश्वास और मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। धार्मिक जीवन में नैतिकता और मानवीयता का अभाव था। यद्यपि अरब में यहूदी और ईसाई धर्म के अनुयायी भी रहते थे, यानी वहाँ पर हिंदू धर्म तो था ही, उसके साथ साथ दोस्तों ये ईसाई धर्म और यहूदी लोग भी वहाँ पर निवास करते थे। मक्का और जो वहाँ के काबा क्षेत्र था, वहाँ पर बहुत सारे मूर्तियाँ और मंदिर भी हुआ करते थे। ठीक है, फिर भी कई संगठित और प्रभावशाली धर्म व्यवस्था नहीं था, यानी फिर भी कोई ऐसा धर्म व्यवस्था नहीं था जो वहाँ के लोग एक ही चीज़ को फॉलो कर सके। ठीक है, ऐसे वातावरण में एकेश्वरवाद, यानी एक देवता को मानने वाले नैतिक जीवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यानी वहाँ के जो मतलब धार्मिक स्थिति को देख करके वो लोग ऐसा चाहते थे कि सभी लोग एक ही देवता की उपासना करें, और इस तरह से मतलब इस्लाम का उदय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट था आर्थिक स्थिति। अरब की आर्थिक स्थिति मुख्यतः व्यापार पर आधारित था। मक्का व्यापार का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछ सकता है कि मक्का व्यापारिक
केंद्र हुआ करता था, हाँ या ना? तो हाँ, ठीक है। अरब व्यापारी भारत, चीन, मिस्र, रोम तक व्यापार करते थे। ऊँटों के कारोबार द्वारा व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान होती थी, ठीक है, होता था। हालांकि व्यापार से कुछ लोगों को अत्यधिक धन प्राप्त होती थी, लेकिन अधिकांश लोग गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे। आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही थी। साहूकारों और शोषण ने साहूकारों और जो वहाँ के जो पूंजीपति लोग थे, जो जिनके पास ज़्यादा धन थे, वो लोग क्या करते थे, गरीबों का शोषण करते थे, ठीक है, जिससे वहाँ का जो वातावरण था दोस्तों, वो बहुत खराब होते गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें वहाँ के राजनीतिक स्थिति की, अरब में कोई केंद्रीय शासन व्यवस्था नहीं था। केंद्रीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें एक जन हेड होते हैं, जिसे राजा कहते हैं, या फिर कोई सरकार का हेड हो, तो ऐसा कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं था। प्रत्येक कबीले स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे और उनका क्या होता था, उनका एक जो मुखिया होते थे वही उस कबीले का हेड हुआ करते थे। कबीलों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती थी, ठीक है। कि बिजेटिन और असनानी साम्राज्य के बीच संघर्षों का भी अरबों पर प्रभाव पड़ता था। जनता एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में था जो उन्हें एकता और अस्थिरता प्रदान करे। यानी दोस्तों ये जो दो साम्राज्य थे, इन दोनों साम्राज्य में लगातार युद्ध होते रहते थे, जिससे क्या हुआ, वहाँ के जो मतलब स्थायी निवासी थे ना, वो लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। उन लोगों को ऐसा कोई मतलब नेतृत्व करता चाहिए, ऐसा कोई धर्म चाहिए था जिससे जनता को स्थिरता प्रदान करे, ठीक है, आपस में लड़ाई ना करे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक स्थिति। अरब समाज में साहित्य और कविता का विशेष महत्व था। कवि समाज में सम्मानित माने जाते थे। मेलाओं और सभाओं में कविताओं का पाठ किया जाता था। यद्यपि शिक्षा का स्तर अत्यधिक विकसित नहीं था, यानी उस समाज में शिक्षा का स्तर उतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी कविता पाठ करने वाले, साहित्य लिखने वाले को मतलब समाज में बहुत ज़्यादा सम्मानित माने जाते थे। मेला और सभाओं में कविता पाठ होते थे। फिर भी मौखिक साहित्य की समृद्धि पारंपरिक मौजूद थी, यानी वहाँ पर कोई लिखित चीज़ नहीं थे, मौखिक रूप से मतलब जो भी था मौखिक रूप से था, ठीक है। इस संस्कृति पृष्ठभूमि ने इस्लाम का संदेश को लोगों तक पहुंचाने में सहायता किया। यानी यहाँ का जो सांस्कृतिक कल्चर था, जो साहित्य था, कविता था, वो उन्हीं कविता के माध्यम से इस्लाम को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पैगंबर मोहम्मद का उदय। 1570 ईस्वी में मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 1570 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? मक्का में। उन्होंने समाज में व्यापक बुराइयों को निकट से देखा, यानी समाज में उस टाइम के जो वातावरण में जो बुराइयां था ना, उसको एकदम नज़दीक से देखा। 1610 ईस्वी में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें अल्लाह की एकता, मानव समानता, भाईचारा और नैतिक जीवन का संदेश देना शुरू किया। यानी 1610 ईस्वी में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने क्या किया, सबको एकता के भावना को प्रबल किया और मानवीय समानता को मतलब ये किया, प्रबल किया और भाईचारे और नैतिकता का संदेश देना शुरू किया। प्रारंभ में मक्का के धनी वर्ग ने उनका विरोध किया, क्योंकि इस्लाम समानता और न्याय की बात करता था। बाद में जो लगभग 622 ईस्वी में उन्होंने मदीना की ओर हिजरत की, ठीक है, जो इस्लाम इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यानी उनका जन्म हुआ था मक्का में, ठीक है। बाद में दोस्तों वो मदीना चली गए और मदीना से ही अपना सारा चीज़ का प्रचार प्रसार वहाँ से किया, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों निष्कर्ष के रूप में आप लोग क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार स्पष्ट है कि इस्लाम का उदय कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे अरब की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी। उस समय का समाज अनेक समस्याओं से ग्रसित था और लोगों को एक ऐसे धर्म और नेतृत्व की आवश्यकता थी जो एकता, समानता, नैतिकता का मार्ग दिखा सके। पैगंबर मोहम्मद साहब ने
इस आवश्यकता को पूरा किया और इस्लाम के माध्यम से अरब समाज में व्यापक परिवर्तन लाए। धीरे धीरे इस्लाम केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक महान सभ्यता और संस्कृति के रूप में विश्व भर में फैला। तो आई होप आपको पूरी तरह से ये चीज़ समझ में आ गया। और ये जो सारा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ से है। तो जो भी स्टूडेंट पीडीएफ नहीं लिए हैं वो पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 9341931521 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट्सअप करना पड़ेगा। पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़ है। इससे आपको कोर पेपर 11 का सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से ही मैं जान पाता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं, ये ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।